मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी का 27 नक्षत्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह का नाम आते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उन सब ने सुन रखा है कि शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं, ये दंडनायक हैं। तो यह बात कुछ हद तक सही भी है, पूर्णतया नहीं, क्योंकि सिर्फ यही कर्म के अनुसार फल देते हैं ऐसा कहना उचित नहीं होगा। हर ग्रह आपको कर्म के अनुसार ही फल देता है। आपकी जो जन्म पत्रिका है, अर्थात जिस लग्न में, जिस राशि में, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, वह सब आपके कर्मों के अनुसार ही निर्धारित हुए हैं। उनको जो भी स्थान मिला है वह आपके कर्मों के अनुसार ही है। तो हर ग्रह का अपना महत्व है फल देने में, और सब आपके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ग्रह कहे कि आप गलत काम ही करते जाएं, कोई ग्रह कहे कि आप तो बिल्कुल हमेशा शुभ फल ही प्राप्त करें बिना कर्म के। ऐसा नहीं है, कर्म प्रधान है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, और आपके न जाने कितने जन्मों से पहले के जो कर्म है उसका संचित फल भुगतने के लिए जो आपकी वर्तमान की जन्म पत्रिका है, जिसमें ग्रहों की जो भी स्थितियां बन रही हैं, वह उसी अनुसार है। आपका जन्म ही उस समय हुआ है ताकि जो ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां हैं वह आपके कर्मों के अनुसार जहां जहां वे ग्रह विराजमान हैं उसी अनुसार ही वे बनी हुई हैं। वह समय उसी अनुसार ही निर्धारित हुआ है। तो सिर्फ ये कहना कि शनिदेव ही कर्म के अनुसार फल देते हैं, यह पूर्णतया सत्य नहीं है। सभी ग्रह कर्म के अनुसार फल देते हैं। हाँ, जब शनि ग्रह की दशांतर दशा आती है तो विशेष तौर से ये आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं। तो आज हम शनि ग्रह के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। शनि ग्रह जातक को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है, यह सब आप जानते ही, अभी हमने उसी पर बात की। और यदि जातक ने अनैतिक कर्म किए हैं तो शनि व्यक्ति को उस कठिन समय का अनुभव भी कराएंगे, उसके फल उसी अनुसार देंगे। परंतु यदि जातक ने अच्छे कर्म किए हैं तो व्यक्ति को शनि के शुभ प्रभाव, शुभ फल अवश्य मिलते हैं। और कब मिलते हैं? विशेष तौर से जब शनि की दशा और अंतर्दशा चल रही हो। यदि कुंडली में शनि ग्रह शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, शुभ अवस्था में विराजमान हैं, तो जातक के लिए यह अत्यंत सुखदायी, फलदायी, शुभ फलदायी माना जाता है। शनि ग्रह शुभ अवस्था में हो और बलवान हो तो व्यक्ति के जीवन में धैर्य होगा, संयम होगा, कर्तव्य परायण होता है ऐसा व्यक्ति, और उसके जीवन में स्थिरता आती है। शनि के मजबूत होने पर, मजबूत मतलब बलवान हो और शुभ भी हो, तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति परिश्रमी होते हैं। वे कभी भी परिश्रम करने से पीछे नहीं हटते हैं, और इनमें जो इच्छा शक्ति होती है, विलिंग पावर होती है, वे बहुत ही अच्छी होती है। आप देखिए, जो लोग नशा इत्यादि का सेवन करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा हो, तो आप देखेंगे कि उनमें शनि बलवान नहीं होगा, शनि शुभ नहीं होगा। तो उसकी जो विलिंग पावर है, जो इच्छा शक्ति है, वह कमजोर हो जाएगी और वह नशा छोड़ ही नहीं पाता है। तो अब हम बात करेंगे कि जातक के जीवन पर, किसी भी व्यक्ति के जीवन पर शनि ग्रह यदि बलवान और शुभ स्थिति में हो तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। कुंडली के किस भाव में शनि ग्रह बलवान होते हैं, यह भी प्रश्न उठता है। तो ज्योतिष में शनि को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। एक कारण और भी है, क्योंकि ये बहुत अधिक समय तक एक राशि में रहते हैं, 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं शनि ग्रह। तो आप समझ सकते हैं कि उस राशि पर या जहां जहां इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं शनि ग्रह के, गोचर के शनि की, वे वहां पर कितना प्रभाव डालते होंगे। 2.5 साल का समय कम नहीं होता है।
तो इसलिए भी इनको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि 2.5 वर्ष तक ये एक राशि में रहते हैं, अपना प्रभाव लंबे समय तक देते हैं। यदि ये आपको बना रहे हैं तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, लेकिन यदि आपको ये बिगाड़ने पे आ जाएं तो आपको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। तो ज्योतिष में शनि को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, और ये व्यक्ति को शुभ और अशुभ दोनों फल देते हैं कुंडली में स्थितियों के अनुसार। अब शनि ग्रह की स्थिति कुंडली में कई परिप्रेक्षित घटनाओं को दर्शाती है, जैसे कि शनि की दशा, शनि की 7.5 इत्यादि इत्यादि। अब यदि शनि ग्रह कुंडली में उच्च स्थान पर बैठे हों, उससे पहले बताना चाहूंगा कि शनि ग्रह 7 नंबर की राशि अर्थात तुला राशि में उच्च के होते हैं, और 1 नंबर की राशि जो कि मेष राशि है वहां पर शनिदेव नीच के होते हैं। तो अब बात करते हैं कि यदि शनि ग्रह जन्म पत्रिका में उच्च अवस्था में है, उच्च स्थान पर स्थित है अर्थात तुला राशि में स्थित है, तो वह व्यक्ति को संयमी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होता है, संयम बरतता है हर चीज में, और अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी भली भांति करता है। कर्तव्यों का निर्वाह करने की उसमें क्षमता आ जाती है। इसके अतिरिक्त शनि की उच्च स्थिति व्यक्ति को सफलता तक पहुंचाने में सहायता करती है। यदि शनि उच्च के हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को मेहनत के साथ ही सही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, और शनिदेव उसके रास्ते को सुगम बनाते हैं। अब यदि जातक की जन्म पत्रिका में शनि ग्रह 3, 6 या 11वें भाव में स्थित हो, तब क्या होगा? तो ऐसा जो व्यक्ति है वह अत्यंत पराक्रमी होता है, बहुत मेहनती होता है, परिश्रम करने वाला होता है, और ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किसी भी हद तक मेहनत करता है, अधिक से अधिक मेहनत करता है। जैसे कि मैंने बताया कि ज्योतिष में शनि ग्रह का एक अपना अलग ही स्थान है, कर्म के अनुसार और धर्म के अनुसार फल देते हैं, ऐसा जनमानस जानते भी हैं। और शनि को सबसे अधिक बलवान ग्रहों में से भी माना जाता है। अब ज्योतिष में शनि को दुख का कारक भी माना गया है। हालांकि ध्यान रहे, शनि ग्रह यदि शुभ स्थिति में है और बलवान है तो जातक पर वे सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे। उसका जो जीवन है, जीवन शैली है, वह सकारात्मक चीजों से भरी होगी। और यदि शनि मजबूत स्थिति में नहीं है तो आपके जीवन में बहुत कठिनाइयां आती हैं। ध्यान रहे, यहां पर बलवान और शुभ दोनों अलग की चीजें होती हैं। बलवान और शुभ कोई ग्रह अगर होता है, शुभ मतलब शुभ स्थिति में हो, बलवान मतलब उसमें बल हो। तो ऐसा नहीं है कि जो अशुभ स्थिति में कोई ग्रह है वो बलवान नहीं हो सकता, वो भी बलवान हो सकता है। परंतु अगर अशुभ स्थिति में है और बलवान है तो अधिक अशुभ फल देगा, शुभ स्थिति में बलवान है तो अधिक शुभ फल देगा। तो फिर से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि ज्योतिष में दुख का कारक माना गया है शनि ग्रह को, और शनि ग्रह यदि बलवान है, अच्छी स्थिति में है, तो सकारात्मक प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पर, पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे। और अगर वे अशुभ अवस्था में है तो नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर वे शुभ हैं, बली हैं, तो क्या होगा कि व्यक्ति में कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता भी आती है। और शनि यदि बलवान हुए, शुभ हुए, तो ऐसा व्यक्ति कार्य क्षेत्र में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता है, उसका कार्य क्षेत्र का भी विकास होता है, और वह अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाने लगता है। अगर इसके अतिरिक्त हम देखें तो शनि की शुभ और बलवान स्थिति में जातक कार्य के प्रति अधिक सजग होता है, अधिक समझदारी का काम करता है, समझदारी से काम लेता है और पूरे समर्पित भाव से कार्य करता है। शनि बलवान और शुभ होने से व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वह भी बढ़ता है, और वह
जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्षम हो जाता है, उसमें ऐसी क्षमता आ जाती है। इसके अतिरिक्त जातक को अपने काम में उत्साह महसूस होता है और अन्य लोगों से सहयोग भी मिलता है। अब लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि हम कैसे जाने कि शनि ग्रह कमजोर है जन्मपत्रिका में। अब देखिए, ज्योतिष में जैसे कि मैंने बताया, शनि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर ये अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति के जीवन पर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा व्यक्ति में क्या लक्षण होंगे, आइए उस पर थोड़ी से विचार विमर्श कर लेते हैं। ऐसा जातक अलग थलग रहता है, भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता है, वह उदास महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है और अकेले रहना ही प्रेफर भी करने लगता है। यह आपको दर्शाता है कि शनि ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है आपकी जन्म पत्रिका में। जिन व्यक्तियों की जन्म पत्रिका नहीं भी है, इन लक्षणों को देख के भी वे समझ सकते हैं कि शनि ग्रह की क्या स्थिति है उनके जीवन में। यदि व्यक्ति के जीवन में लगातार धन की कमी बनी हुई है, कई बार धन की अनावश्यक हानि हो जा रही है, तो इसका कारण भी शनि की अशुभ स्थिति और कमजोर स्थिति हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार काम में अड़चने आ रही हैं, असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है और काम बहुत धीरे हो रहा है, तो इसका कारण भी शनि ग्रह की अशुभ और निर्बल स्थिति को माना जा सकता है। जब भी किसी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में शनि अशुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति के जो स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालते हैं। उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, छोटी बड़ी बीमारियां उसमें लगातार बनी ही रहती है। विशेषकर से अगर इनकी दशा अंतर्दशा चल रही है, अशुभ शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो कोई बड़ी बीमारियां हो जाती हैं जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं। यदि शनि अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को बार बार अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है, वाद विवादों का भी सामना करना पड़ जाता है और जो उसकी सोचने समझने की क्षमता होती है उसमें भी निगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। यदि शनिदेव आपके अच्छे नहीं हैं तो अब बात करते हैं कि कुंडली में शुभ स्थिति में शनिदेव है और बलवान भी है, तब क्या होगा। तो शनि यदि शुभ स्थिति में है और बलवान है तो ऐसे जातक को ये शुभ फल देने वाले होते हैं। और चलिए जानते हैं कि शनि की स्थिति बलवान होने पर क्या होता है। देखिए, इसके जीवन पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। जैसे कि नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं शनि की अशुभ स्थिति से, उतने ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं शनि की शुभ स्थिति के। एक एक करके हम बिंदुओं पर चलते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं कि करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म पत्रिका में शनि ग्रह शुभ स्थिति में है और बलवान स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति के करियर में सफलता प्राप्त करने की जो संभावनाएं हैं, जो अपॉर्चुनिटीज है, वे बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों को शनि ग्रह का पूरा सपोर्ट मिलता है, जो कड़ा परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो समर्पण से और उत्साह के साथ कार्य करते हैं। शनि ग्रह उनका सपोर्ट करते हैं। यदि शनि ग्रह शुभ हुए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो धैर्य, संयम और मेहनत करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम जरूर देते हैं। शनि यदि शुभ स्थिति में है और बलवान स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति करियर में अपने एनर्जी महसूस करता है और कार्य करने के प्रति पूरी तरह से समर्पित भाव से कार्य करता है वह। परंतु शनि जातक को मेहनत और समर्पण के बल पर सफलता देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि शुभ स्थिति में है और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, नहीं। शनि ग्रह चाहते हैं कि आप परिश्रम करें और उसके बाद फिर देखिए शनि ग्रह आपको कितना सफल, कितनी सफलता देते हैं, कितनी ऊंचाई पर ले जाते हैं। और इस प्रकार से शनि के शुभ होने पर
करियर में सफलता प्राप्त करने की सभी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और शनि यदि मजबूत स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, बलवान स्थिति में है, तो व्यक्ति को करियर में कई अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और जिससे वह अपने लक्ष्यों को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। अगर बात करें हम स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यदि शुभ शनि है, बलवान शनि है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वह व्यक्ति स्वयं भी धैर्य से काम लेता अपने स्वास्थ्य के मामले में, और अपने सेहत के बारे में सतर्क रहता है। आवश्यकता पड़ने पर वह डॉक्टर्स को विजिट करता है और शीघ्र उसे लाभ मिलता है। शारीरिक शक्ति और स्थिरता में सुधार होता है जल्दी ही जिनके शनि शुभ हैं। बात करते हैं कि इसके अलावा क्या होगा। यदि शनि शुभ है तो स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे हैं हम, तो शनि की ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने खान पान का विशेष ध्यान रखता है ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, व्यायाम भी करता है ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, अर्थात वह स्वास्थ्य के प्रति सजग होता है। वह अपने स्वास्थ्य की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है कि यदि मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा तो आगे का कार्य कैसे होगा, तो वही कार्य करता है। अपनी दिनचर्या को ही वैसा रखता है, डिसिप्लिन वे में रखता है ताकि उसे बीमारियां ही ना हो, और यदि हो भी जाए तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यदि इन व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है भी तो ये अपने जो डेली का रूटीन होता है, जो व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, उसके द्वारा ये उसको ठीक कर लेते हैं। और यदि परेशानी अधिक बढ़ रही है तो ये डॉक्टर्स को अवश्य विजिट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया, क्योंकि ये सजग होते हैं, संयमित होते हैं। शनि ग्रह संयमित बनाते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा शुभ शनि का। तो ज्योतिष में अगर देखें हम तो शनि ग्रह वित्त और आर्थिक मामलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। फाइनेंशियल चीजों के लिए, फाइनेंशियल मैटर्स के लिए शनि ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस भी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में शनि बलवान और शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति के पास धन का क्षेत्र भी मजबूत होता है, इनकम के अच्छे सोर्स होते हैं, स्टेबल सोर्स होते हैं, और जातक को फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पूरा अनुभव होता है। वह वित्तीय सुरक्षित महसूस करता है, धन की कमी नहीं रहती है। शनि के बलवान और शुभ होने से व्यक्ति धन बचाने में भी संयम बरतता है। शनि की बलवान स्थिति होने से व्यक्ति की जो वित्तीय नियंत्रण यानी फाइनेंशियल कंडीशंस को जो कंट्रोल करने की क्षमता है वह उसमें उत्पन्न हो जाती है और उसमें स्टेबिलिटी भी आ जाती है। वे धन को कैसे संचित करना है ये सब उसको पता हो जाता है, फाइनेंशियल कंडीशंस को कैसे ठीक रखना है ये उसको पता हो जाता है, उसमें वो क्षमता उत्पन्न हो जाती है। वे अपनी आर्थिक योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ही ठीक ढंग से आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ते हैं। शनि की मजबूत स्थिति हो, शुभ स्थिति हो, बलवान स्थिति हो, तब व्यक्ति अपने जो फाइनेंशियल उसके लक्ष्य हैं, वित्तीय लक्ष्य हैं, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, वह काफी सोच समझ कर लेते हैं। इस स्थिति में शनि ग्रह उस व्यक्ति के लिए लाभदायक निवेश के साथ साथ उन्हें उनके बिजनेस में भी सक्सेस, मान, प्रतिष्ठा, यश सब कुछ देते हैं, उसे प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं। अब हम लव लाइफ की बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में शुभ है तो क्या होगा। तो शनि की शुभ और बलवान स्थिति से इनका जो प्रेम जीवन होता है, लव लाइफ होता है, उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। ये पेशेंस से काम लेते हैं, समझदारी से काम लेते हैं, समर्पण की भावना होती है अपने जीवन साथी के प्रति या अपने लव लाइफ के प्रति। ऐसा व्यक्ति
का जो लव लाइफ में धैर्य और समझदारी, ऐसे व्यक्ति धैर्य और समझदारी का पूरा प्रयोग करते हैं अपने लव लाइफ में। धैर्य और समझदारी की हर जगह आवश्यकता होती है। लव लाइफ में भी, लव संबंधित निर्णयों में भी इसकी आवश्यकता होती है और शनि ग्रह यह प्रदान करते हैं यदि वे शुभ और बलवान स्थिति में हैं। इससे एक स्थिर और मजबूत रिश्ता कायम होता है, क्योंकि निर्णय सही समय पर और अच्छी तरह सोच विचार कर लिए जाते हैं, तो रिश्ता भी मजबूत होता है। और ये अपने जो साथी के प्रति जो विचार होते हैं, इनके जो फीलिंग्स होती हैं, वो काफी सम्मानजनक होती हैं, स्थिर होती हैं। इन्हें स्थायी संबंध पसंद आते हैं यदि शनि शुभ स्थिति में है तो। यदि शनि बलवान स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होता है। उसे शॉर्ट टर्म रिलेशंस नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशंस चाहिए होते हैं, क्योंकि प्रेम जीवन को बनाए रखने के लिए और विश्वास, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो शनि की यदि शुभ और बलवान स्थिति है तो ऐसा व्यक्ति जीवन साथी के प्रति बहुत ही संवेदनशील भी होता है और उनकी भावनाओं को समझते हुए उन्हें सही एडवाइस भी देता है जब भी आवश्यकता पड़ती है। शनि की यदि बलवान स्थिति है, शुभ स्थिति है, तो ऐसे व्यक्ति को संबंधों में भी संतुष्टि प्राप्त होती है और आनंद का भी अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त जब शनि ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते ही पड़ते हैं। शुभ शनि के व्यक्ति शनि की अच्छी स्थिति में दृढ़ता और धैर्य प्राप्त करता है। इसकी हमने बात अभी कुछ देर पहले ही की। इससे व्यक्ति अपने जो जीवन है, अपनी जो लाइफ है, उसमें कार्यों को पूरा करने में सक्षम होता है, उसमें क्षमता उत्पन्न होती है और उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद भी मिलती है शनि ग्रह से। अब तो इतनी ढेर सारे बातें हो गई शनि ग्रह के बारे में, अलग अलग जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या प्रभाव डालते हैं, इस पर भी हमने चर्चा कर ली। अब एक महत्वपूर्ण शनि से संबंधित टॉपिक पे बात करते हैं, उपाय। क्योंकि यदि जीवन में खराब स्थितियां चल रही है तो उपाय भी तो होने चाहिए। तो शनि को मजबूत और शुभ बनाने के क्या उपाय हैं? तो देखिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि अशुभ अवस्था में है, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि शुभता अशुभता और बलवान या कमजोर दोनों अलग स्थितियां हैं। तो यदि अशुभ स्थिति में है, अशुभ स्थिति अर्थात उदाहरण के लिए 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए हैं शनि ग्रह और अशुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, शनि ग्रह नीच राशि के हैं, शनि ग्रह अस्त हैं, तभी क्या करना है? आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कितना मुखी रुद्राक्ष? 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें यदि शनि ग्रह अशुभ स्थिति में है। यदि शनि ग्रह शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो क्या करना चाहिए? शुभ स्थिति में बैठे हैं, अंश बल में भले ही कमजोर हों, तो आपको नीलम धारण करना चाहिए। शुभ स्थिति मतलब उच्च की स्थिति है, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं शनि ग्रह, ये शुभ स्थितियां हुई, तो ऐसी स्थिति में आपको नीलम धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से क्या होगा? रुद्राक्ष धारण करेंगे तो शनि ग्रह की अशुभता जाएगी, शुभता आएगी और बल भी मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो चाहे शनि ग्रह शुभ हो अशुभ हो, दोनों के लिए फलदायी है। परंतु यदि शनि ग्रह शुभ है तभी उनका रत्न धारण करना है, तभी वे आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, अन्यथा वे आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए कुछ अन्य उपायों की भी चर्चा कर लेते हैं। यदि जन्म पत्रिका में शनि ग्रह को आप बलवान और शुभ बनाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाएं, शनि मंदिर में जाएं और शनि भगवान को सरसों के तेल का दिया जलाएं। ये पहला उपाय है, ये आप सबको पता भी होगा। दूसरा उपाय है, शनिवार के दिन काले उड़द
को काले कपड़े में लपेट के आप दान करें। इससे भी आपके शनि को शुभता मिलेगी, उनको बल मिलेगा। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन एक जोड़ा लौंग शनिदेव के मंदिर में जाइए और उनको अर्पित कर दीजिए। इससे भी आपको शनि संबंधित शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। शनिवार को शनिदेव के मंदिर में गंगा जल का दान करने का भी प्राविधान है। यदि आपको शनि से अशुभ फल मिल रहे हैं तो शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए, वहां पर गंगा जल का दान कीजिए। इससे आपको शनि संबंधित शुभ फल मिलने लगेंगे। शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल को आप अर्पित कीजिए या सरसों के तेल का आप दान कीजिए। अर्पित करने का तात्पर्य, शनिदेव की जो मूर्ति होगी वहां पर शनिवार के दिन जाइए और उनको सरसों का तेल चढ़ाइए। तो इससे भी आपको शनि संबंधित जो अशुभ फल मिल रहे हैं उनमें कमी होगी और शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। शनिवार के दिन शनि मंदिर में अनाज दान करने का भी प्राविधान है। तो इस प्रकार से हमने देखा, यहाँ पर कुछ सामान्य से उपाय हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। आपको लग रहा होगा कि इससे क्या लाभ होगा, लेकिन आप करके देखें। अब एक प्रश्न उठता है कि कब तक करने हैं ये उपाय? तो जब तक आपकी स्थिति में सुधार न हो जाए तब तक आपको ये उपाय करते रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि शनिवार के दिन लोहे से संबंधित वस्तुएं आप खरीद कर घर में ना लाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शनि ग्रह अप्रसन्न होते हैं यदि शनिवार के दिन लोहे से संबंधित कोई वस्तु घर लाई जाती है तो। हालांकि इसमें भी ढेर सारी कंडीशंस हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम यहां पर नहीं करेंगे। एक अन्य उपाय है कि शनिवार के दिन शनिवार के दिन से शुरू करना है आपको। कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार के दिन या फिर आप चाहें तो शुक्ल पक्ष के शनिवार को भी आप यह कर सकते हैं। प्रतिदिन 108 बार शनि ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना है आपको। हर शनिवार नहीं, शनिवार से शुरू करना है और रोज जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना है। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की शनिवार से आपको यह शुरू करना है, तो आपको शनि ग्रह से संबंधित शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार आज हमने शनि ग्रह संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की, उनके उपायों की भी बातें की और जीवन पर किस प्रकार से वे प्रभाव डालते हैं, इस बिंदु को भी हमने पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।